नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज शर्मा आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है श्रृंखला। तो जैसा कि हमने श्रृंखला के बहुत से टाइप पर आधारित प्रश्नों को पीछे की क्लासों में हल किया है, तो एक बार देखते हैं आज का जो हमारा टाइप है वो है टाइप 5। इसका मतलब ये जो टाइप है ये आपका अंतिम टाइप है। इसके बाद इस चैप्टर की समाप्ति आज की क्लास में हम कर देंगे। यानी इससे पहले के जो 4 टाइप थे और उन 4 टाइप के अंदर अगर कुछ पैटर्न भी थे तो उनको हमने बखूबी अच्छे से समझा है और उनको अच्छे से हल किया है, ट्रिक के साथ, बिल्कुल कम समय में। तो आज का जो टाइप है वो है आपका बेस्ड ऑन अल्फा न्यूमेरिक। अब देखो एक बात ध्यान रखना, जो वर्ड होता है अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है, कोई बात नहीं, अंग्रेजी वर्ड है लेकिन हम आपको हिंदी में समझाएंगे। हम आपको हिंदी में हर चीज़ समझाएंगे। तो आपके पास जो वर्ड है वो है अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। तो अल्फा न्यूमेरिक वर्ड का मतलब क्या होता है, इसके अंदर आपके क्या क्या है, तो एक तो होता है सर अल्फा। तो अल्फा का मतलब हो गया, एक तो होता है अल्फाबेट। अल्फाबेट का मतलब होता है अक्षर, जो कि आपके पास अंग्रेजी वर्णमालाओं के होते हैं। तो एक तो आपके पास क्या होता है अक्षर। अक्षर के अलावा और क्या होगा, तो सर अक्षर के अलावा और इस सीरीज में होते हैं नंबर। अक्षर के अलावा और इस सीरीज में क्या होते हैं नंबर, जिसे आप बोलते हो संख्याएं, ठीक है, जिसे आप क्या बोलते हो संख्याएं। अच्छा, इसके भी अलावा क्या होगा, तो अल्फा न्यूमेरिक वर्ड का मतलब क्या होता है, इस वर्ड का मतलब होता है अल्फाबेट, ठीक है। या इसको मैं आपके ऐसे लिख देता हूं पूरा हिंदी में कि अक्षर प्लस एक बार लिख देते हैं इसको अपन, अक्षर प्लस संख्या, प्लस क्या संख्या, प्लस प्रतीक, प्लस क्या प्रतीक। तो जो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है, इन तीनों का जोड़ा होता है, उसे अपन क्या कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। इन तीनों के कॉम्बिनेशन को, इन तीनों के मिश्रित फॉर्म को, मिश्रित रूप को हम क्या कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। इसका मतलब अल्फा न्यूमेरिक जो भी सीरीज होगी उसके अंतर्गत आपके पास क्या क्या आएगा, तो उसके अंतर्गत आपको मिलेगा अक्षर, संख्या और प्रतीक। तो अक्षर हमने ले लिया अल्फाबेट, संख्या हमने ले ली नंबर्स। अब बात करते हैं प्रतीक की, तो प्रतीक को बोलते हैं सिंबल्स, ठीक है। और सिंबल्स में क्या आते हैं, तो सिंबल्स को आप हिंदी में बोलोगे प्रतीक। अच्छा, अब अक्षरों में तो आपको पता है A to Z, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर क्या होते हैं ABCDEFGH, तो ये आपके पास क्या आएंगे A to Z। अच्छा, नंबर्स में क्या आएंगे, तो नंबर्स होते हैं आपके पास 0 से 9, है ना। फिर इन 0 से 9 से ही मिलाकर आपके पास क्या बनते हैं, अलग अलग नंबर बनते हैं। जैसे जो भी जितना भी नंबर बनेगा उसमें संख्या कितनी आएगी, 0 से 9 तक ही आएगी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बात करते हैं प्रतीक की। तो प्रतीक में आपके पास आता है अलग अलग सिंबल, जैसे कि @ हैश, स्टार, डॉलर, है ना। और क्या हो सकता है, और आपके कौन से स्टार होंगे, देखो प्रतीक में परसेंटेज, और क्या आ गया परसेंटेज। तो ये जो आपके होते हैं ना, इनको अपन क्या बोलते हैं प्रतीक बोलते हैं, यानी सिंबल्स बोलते हैं। तो इन तीनों का जो मिश्रित फॉर्म होती है उसे अपन कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक, उसे अपन क्या कहते हैं अल्फा न्यूमेरिक कहते हैं। तो ये था आपका इस वर्ड का बेसिक मीनिंग कि अल्फा न्यूमेरिक है क्या। हमारे जो प्रश्न है वो किस पर आधारित है, तो वो किस पर आधारित होंगे अल्फा न्यूमेरिक, यानी इन तीनों पर। इन तीनों मतलब कि आपके पास अब जो सीरीज आएगी वो सिर्फ ना तो संख्या की आएगी, ना सिर्फ अक्षर की आएगी, और ना ही अक्षर और संख्या के मिलाप की आएगी, वो आएगी तीनों के मिलाप की, यानी अक्षर, संख्या और प्रतीक, इन तीनों की मिश्रित फॉर्म में आएगी। तो अब चलते हैं अपन आज के इस टाइप पर, ठीक है। तो आपको ये वाला मीनिंग तो समझ आ गया होगा कि अल्फा न्यूमेरिक का मतलब क्या होता है। अब देखो ये वाले जो प्रश्न होते हैं ना, कि ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें कैरेक्टर के दाईं और तीसरे स्थान पर क्या होगा,
तो देखो इसका थोड़ा सा बेसिक मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वो बेसिक क्या है कि ये जो इस टाइप के प्रश्न आते हैं जिसमें आपसे क्या पूछी जाती है, रैंक। ये अब रैंक कौन सी है, तो ये रैंक आपके रैंकिंग चैप्टर वाली रैंक नहीं है। ये रैंक होती है जब आपको क्या पूछा जाता है, दाएं बाएं से। आपसे क्या पूछा जाता है, दाएं बाएं से, ठीक है। अब दाएं बाएं से पूछा जाएगा तो सिंपल सा मतलब होगा कि अगर आपको क्या बोल सकता है वो जैसे कि इस प्रश्न में दे रखा है कि आपको कोई भी सीरीज दे रखी होगी, ठीक है। इस सीरीज के बारे में अपन जो पूरा डिटेल में डिस्कस है, यानी जो ये आपका टॉपिक है ना, दायां बायां रैंक कैसे पता करोगे, उसके बारे में डिटेल डिस्कशन कहाँ करेंगे, वो डिटेल डिस्कशन करेंगे एक अलग चैप्टर के साथ। उस चैप्टर में क्या होगा कि आपकी सिर्फ यही सीरीज नहीं होगी, उस चैप्टर में आपकी सीरीज कौन सी होगी, उस चैप्टर में आपकी सीरीज होगी ए से लेके जेड तक, खाली अल्फाबेट्स की, यानी खाली अक्षरों की सीरीज होगी। और उस अक्षरों की सीरीज में भी आपसे पूछा जाएगा कि दाएं से बाएं या बाएं से दाएं कौन सा है। उसके बाद हम लेंगे खाली संख्याओं की सीरीज। किसकी सीरीज, खाली संख्याओं की सीरीज। उसके बाद हम लेंगे ये सिंबल्स वाली सीरीज जो मिक्स्ड है ना, कौन सी, अल्फा न्यूमेरिक। उसके बाद अपन कौन सी लेंगे, ये अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो इसको अपन डिटेल में उस चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी जो भी पढ़ेंगे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। आपसे छुपाएंगे कुछ नहीं, छोड़ेंगे कुछ नहीं कि भाई इसमें ये कॉन्सेप्ट हमने पीछे छोड़ दिया है। देखो फर्क क्या होगा, फर्क ऐसा होगा कि या तो आप इस चीज को समझ लोगे, इस चैप्टर में मैं आपको क्या करूंगा इसका बेसिक समझाऊंगा, बेसिक के साथ आपको डायरेक्ट अल्फा न्यूमेरिक सीरीज पर प्रश्न करवाऊंगा। तो उससे क्या होगा, आपको समझ तो आएगी लेकिन थोड़ी आएगी, हो सकता है किसी को समझने में तकलीफ आए। लेकिन जब हम इस चैप्टर के साथ आएंगे ना, उस चैप्टर में आपको जीरो से हीरो लेवल बना देंगे। कैसे बनाएंगे, उसमें अपन सिर्फ अल्फा की इसके ए टू जेड सीरीज को सीधा सीधा नहीं देखेंगे। उसमें कैसे देखेंगे कि आपके पास ए से लेके जेड तक है, आपके पास क्या है, ए से लेके जेड तक अक्षर है, सारे उनकी सीरीज है, जैसे ए बी फिर सी ऐसे लेके जेड तक। अब बोल दिया गया कि स्टार्टिंग के 10 अक्षर कैसे, उल्टे। उल्टे मतलब 10 कहाँ होता है, तो 10वें नंबर पर आता है मेरा जी। देखो इसमें आपके क्या होना चाहिए, जो अंग्रेजी वर्णमालाओं के स्थान है ना, उन पर आपकी बहुत अच्छी पकड़ होगी तो ही आप इन प्रश्नों को हल कर पाओगे, वरना तो आप इन प्रश्नों को या तो छोड़ के आओगे या इनके पीछे बाकी प्रश्नों को छोड़ के आओगे, क्योंकि ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। इस ट्रिक को समझना है तो आपको अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर मुंह पर चुटकियों में याद होने चाहिए कि जैसे ही नंबर आया तो अक्षर आना चाहिए, या अक्षर आया तो उसका प्लेस आना चाहिए। तो जे से लेकर आपको क्या बोला स्टार्टिंग, तो मेरी सीरीज क्या हो गई, जे, फिर उसके बाद क्या होती 9, तो आई, फिर एच, फिर जी, फिर 6 पर एफ, 5 पर ई, डी, सी, बी, ए। तो ये तो क्या हो गई 10 से लेके 9, 1 तक। तो वापस क्या हो गई, स्टार्टिंग के जो 10 अक्षर थे वो मैंने क्या कर दिए, उल्टे। और इस ए के बाद फिर वापस क्या करेगी, 11 से लेके 26 तक वो सीरीज वैसी चलेगी, ठीक है। तो वो कैसे चलेगी, आगे फिर के, एल, एम, एन से लेके जेड तक। अब आपके पास सीरीज बनी, वो बहुत अटपटी बनी है ना, बहुत कुछ घुमाने वाली कि भाई जे आई एच, ये तो यहाँ से स्टार्ट, एक तो शुरू से स्टार्ट हो या उल्टी हो सीधी हो, तो उससे हमने रैंक निकालने में आसानी होती है, लेकिन यह अपने को रैंक चुटकियों में तो नहीं निकाल सकते। तो इसके बारे में अपन पूरा डिटेल में जब चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको अच्छे से डिस्कस करेंगे, और गारंटी मेरी इस चैप्टर में आपके जो भी प्रश्न आएंगे उसको आप विद इन 2 से 3 सेकंड में हल कर पाओगे, विद इन 2 से 3 सेकंड में। लेकिन वो कब, जब आपको क्या याद होगा, अंग्रेजी वर्णमालाओं के अक्षरों की संख्या, यानी उनका प्लेस, उनका स्थान जब आपको याद होगा तो आप इन क्वेश्चंस को हल कर पाओगे। अच्छा, ये तो हो गई बात उस चैप्टर की, लेकिन फिलहाल अपने पास सीरीज है किस पर, अल्फा न्यूमेरिक पर। तो हम इसका थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं कि आप में से क्या होता है। देखो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछा जाता है, दाएं बाएं पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, दाएं बाएं। मतलब आपको एक सीरीज दे रखी है, आपसे बोला जाएगा अगर मैं उस सीरीज को दाएं से स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो दाएं से मैंने स्टार्ट कर दी। देखो मैं इसको ऐसे समझाता हूँ क्योंकि आप दाएं बाएं फिर कंफ्यूज हो जाओगे। मान लो ये आपके पास सीरीज है ए से लेके जेड तक, ठीक है। उसने बोला कि क्या करो, आप दाएं से स्टार्ट करो, दाएं यानी राइट साइड, और राइट साइड से स्टार्ट करो। तो राइट साइड से दाएं से 10, क्या, दाएं से 10वां, ठीक है जी। अब दाएं से 10वें के क्या करना है, बाएं चौथा। दाएं से 10वें के बाएं चौथा कौन सा अक्षर आएगा। मैंने ये आपको सीरीज कौन सी दी, ABCD वाली।
ए से लेके जेड तक। तो उसने क्या बोला, दाएं से 10वें के यानी राइट से 10वें के बाएं चौथा, तो बाएं चौथा यानी राइट से जो 10वां आएगा उसके बाएं चौथा यानी लेफ्ट साइड में, और लेफ्ट साइड में चौथा कौन सा आएगा वो आपको बताना है। इसको थोड़ा और उल्टा लिख देते हैं क्योंकि आपके और फिर कंफ्यूजन आएगा, मुझे पता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से लिख देते हैं बाएं से, इसको कहाँ से लिख देते हैं, बाएं से दाएं चौथा, ठीक है, उल्टा कर देते हैं। क्यों उल्टा करेंगे वो भी आपको कॉन्सेप्ट समझ आएगा। तो बाएं से 10वें के दाएं चौथा, बाएं से 10वें के दाएं चौथा कौन सा होगा ये आपको बताना है। तो अगर आप लैंग्वेज समझोगे तो आपको क्या होगा, यहाँ पे लिखो, देखो मैं लिख रहा हूँ ABCDFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ, ये होगी आपकी ए से जेड तक सीरीज, यही होगी ना ए से जेड तक सीरीज। अब उसने पूछा बाएं से, तो बायां कौन सा होता है जी, लेफ्ट साइड। बायां कौन सा होता है, लेफ्ट साइड। और बाएं से कौन सा 10वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बाएं से 10वां कौन है जी, बाएं से 10वां कौन है जे। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं हुई, बात क्या हुई कि बाएं से जो 10वां है यानी जे है, इसके दाएं चौथा, इसके दाएं चौथा, तो इसके दाएं कौन होगा, तो इसके दाएं होगा कौन सा, राइट साइड। दोनों में बहुत फर्क है। देखो ये बाएं से पूछ रहा है, बाएं से मतलब लेफ्ट साइड से, ना कि बाईं तरफ, ठीक है। ये बायां नहीं बोल रहा, ये बोल रहा बाएं से। तो आपको स्टार्ट कहाँ से करनी है, बाएं से। तो बाएं से मैंने स्टार्ट की यानी लेफ्ट साइड से, तो 10 गिना जे आया। और उसके बाद बोल रहा इसके दाएं, तो इसके दाएं कौन सा होगा, राइट साइड। और दाएं कितना, चौथा। तो चौथा कौन है, 1 2 3 4, तो चौथा कौन आया, एन। आपके पास क्या लेटर आएगा, एन आपका होगा आंसर। लेकिन अब ये कैसे हुआ, तो ये तो आपने क्या किया, एक एक चीज को गिना। इतना टाइम थोड़ी होता है एग्जाम में क्या आप हर चीज को गिनोगे। तो इस चैप्टर की मैं बहुत शानदार ट्रिक लेके आऊंगा, ठीक है। उससे आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, और चाहे कितना भी हार्ड क्वेश्चन आए आप उसको चुटकियों में 2 से 3 सेकंड में करोगे, और वो भी बिना पेन पेपर के, इतनी मेरी गारंटी है आपसे। तो वो अपन जब उस चैप्टर के साथ आएंगे तब इसको समझेंगे। फिलहाल मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, तो ये आपसे इस प्रकार प्रश्न आता है और हमें क्या होता है, ये निकालना होता है। अभी जो सीरीज है वो आपके पास क्या है, अल्फा न्यूमेरिक की है, यानी तीनों आपके पास है, अक्षर, नंबर और सिंबल। तो अब आप क्या करो, तो अब देखोगे आप क्या करोगे कि आपसे जो प्रश्न पूछा जाता है वो 4 तरीके से पूछ सकता है। कौन सा प्रश्न, जो भी मैंने लिखा था ना दाएं से बाएं से, तो वो कैसे पूछ सकता है, 4 तरीके से। कैसे, दोनों तरफ क्या हो, दाया हो, दोनों तरफ क्या हो, बायां हो। फिर क्या हो, एक तरफ दाया तो दूसरी तरफ बायां, और एक तरफ बायां तो दूसरी तरफ दायां। ये 4 आपसे प्रश्न वो पूछ सकता है। इनका क्या मतलब है, जो भी मैंने लिखा था ना आपके कि भाई दाएं से 10वें के बाएं चौथा, यही लिखा था ऐसा कुछ, यानी या बाएं से 10वें के दाएं चौथा, ऐसा ही कुछ लिखा था। तो अब देखो जो ये आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं ना, तो आपने ध्यान दिया होगा यहाँ पर आपके पास 2 वर्ड आ रहे हैं ना, एक दायां एक बायां, है ना। 2 टाइप से पूछ रहे हैं, एक तो दाएं से 10वें के, फिर बाएं चौथे। तो ये दोनों वर्ड क्या है आपके, ये है कि भाई क्या हो सकता है, ये ऐसे भी पूछ सकता है दाएं से 10वें के दाएं, इस बाएं की जगह दाएं भी आ सकता है। यानी जो ये जो पूछा जाएगा ना, तो इसकी जगह 2 शब्द आ सकता है आपके, कितने आएंगे, 2। और वो दोनों शब्द क्या हो सकते हैं, दोनों दायां भी हो सकता है ना। ये प्रश्न ऐसे भी तो बन सकता है कि दाएं से 10वें के दाएं चौथा, बाएं की जगह क्या आ जाए, दाएं। तो आपका प्रश्न कैसा बनेगा कि भाई दोनों किस में दे रखे हैं, दाएं में दे रखे हैं। उसी प्रकार दोनों बाएं में हो, जैसे कि बाएं से 10वें के बाएं चौथा, ठीक है, तो उसमें क्या होगा आपका बायां आ जाएगा। उसी प्रकार दाएं बाएं हो, यानी एक तरफ दायां, तो यहाँ पर दायां दे रखा है, दाएं से 10वें के फिर बाएं चौथा। तो ये कौन सा टाइप का दे रखा, अभी जो प्रश्न लिखा मैंने वो तीसरे टाइप का है, कि जो पहला है वो आपका दायां है, दूसरा क्या है बायां। तो जब दोनों दाएं आ सकते हैं, दोनों
बायां आ सकता है, एक दायां एक बायां आ सकता है, उसी प्रकार उल्टा हो सकता है, पहला बायां दूसरा दायां। तो बाएं से 10वें के दाएं चौथा। तो आप सब प्रश्न ये 4 प्रकार से पूछ सकता है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, ये जो दाएं बाएं के आगे आपको कुछ नंबर दे रखे हैं ना, 10 और 4, तो इनका क्या रिलेशन है? तो इनका सिंपल सा रिलेशन क्या है कि आप क्या करोगे, जब भी आपके पास इनके जो सेम आएंगे ना, कि भाई जैसे दोनों दाएं हैं या फिर दोनों बाएं हैं, तो फिर उन दोनों नंबर में क्या होगा? माइनस। फिर उन दोनों नंबर में क्या होगा? माइनस, यानी वो दोनों नंबर आपस में क्या हो जाएंगे? घटेंगे। कब घटेंगे? जब दोनों तरफ या तो दायां दायां हो या दोनों तरफ बायां बायां हो। दोनों तरफ होना क्या चाहिए? सेम होना चाहिए, समान होना चाहिए, तब क्या होगा? नंबर घटेंगे। तो यहाँ कितना हुआ? नंबर घटा 10 में से 4, कितना बचा? 6। लेकिन अब ये 6 कहाँ से? अब ये 6 कहाँ से? तो वो 6 कहाँ से आएगा? तो जब अपन हिंदी की बात करते हैं प्रश्न की, तो वो 6 आएगा आपका स्टार्टिंग में जो आपको दे रखा है वही आपको लिखना है। यानी अब आपको क्या करना है? दाएं से छठा बताना है। कौन सा? दाएं से छठा। तो दाएं से छठा होता है आपके पीछे की साइड से छठा। सेम कॉन्सेप्ट, बाएं बाएं आए तो क्या करोगे? स्टार्टिंग में दे रखा बायां और दोनों तरफ बायां आए तो माइनस करने के बाद यहाँ पर क्या होगा? जो भी संख्या बचेगी वो कैसी आएगी? बाईं। समझ रहे हो ना? ये जो पीछे की यूनिट आएगी ना भाई, नंबर तो अपने पास आ गए कि दोनों सेम दिख गए, मैंने माइनस कर दिया, नंबर मिल गए 6। लेकिन ये 6 कहाँ से गिनूं मैं? दाएं से गिनूं, बाएं से गिनूं, कहाँ से गिनूं? तो वो कहाँ से गिनना है वो कब बताता है? तो वो बताता आपका आगे वाला प्रश्न, यानी आगे जो आपसे बोला जाएगा वहीं से गिनना। अगर आगे दायां लिखा है तो दाएं से, आगे बायां तो बाएं से। लेकिन कब? जब दोनों बराबर हो, उसको माइनस करके लिखना है। सेम केस जब दोनों अलग अलग हो तो क्या करोगे? दोनों संख्याओं को जोड़ दोगे। जब दोनों अलग अलग हो तो दोनों संख्याओं को क्या करोगे? जोड़ दोगे। लेकिन जोड़ा तो कितना आया? 14। जोड़ा तो कितना आया? 14। और लेकिन इसमें भी क्या होगा? वही दायां और बायां। तो यूनिट कौन सी आएगी? तो जो आपके पास जो पीछे की तरफ यूनिट आती है, मतलब अपने को ये नंबर कहाँ से गिनना है, वो किस पर डिपेंड करेगा? इन आगे वाली संख्या। वो किस पर डिपेंड करेगा? आगे वाले शब्दों पर। जो आपको सबसे पहला दे रखा है उसी तरफ से आपको काउंट करना है। लेकिन काउंट कितना करना है? तो संख्या जुड़ेगी या घटेगी वो किस पर निर्भर करेगा? वो करेगा इन दोनों पर, कि अगर दोनों सेम है तो आपस में घटेगी और दोनों अलग अलग है तो आपस में जुड़ेगी। ये था आपका सिंपल सा कॉन्सेप्ट। इसको अपन है ना, जो मतलब एक एक सीरीज वाइज कैसे अप्लाई करेंगे वो तो अपन चैप्टर में डिटेल में पढ़ेंगे। लेकिन जो आपके सीरीज चैप्टर में दे रखे हैं आज के 5 से 6 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों की तरफ चलते हैं और आज का ये चैप्टर यहीं पर समाप्त करेंगे अपन। इन प्रश्नों का जब हल कर देंगे तो चलते हैं आज के पहले प्रश्न पर। पहले प्रश्न में आपको सीरीज दे रखी है RB75, E परसेंटेज M3, W48, Q9, B2, A $MS। आपसे पूछा है ऊपर दिए गए अनुक्रम में बाएं छोर से 12वें। देखो पहला वर्ड है क्या है? बायां। और कौन सा नंबर है? 12वां। कौन सा नंबर है? 12वां। ठीक है जी। कैरेक्टर के दाईं, दूसरी तरफ क्या दे दिया? दाईं। और कौन सा है? तीसरे स्थान पर। यहाँ कौन सा नंबर है? तीसरा। जी हो गया। अब देखो दिया क्या है मुझे, तो मैंने पूरे प्रश्न को पढ़ा और पूरे प्रश्न में मुझे 4 चीज मिल गई जो मुझे चाहिए थी। क्या है? पहले में आपको दे रखा है बाएं से, है ना? कहां से दे रखा है? बाएं से। लेकिन बाएं छोर से कौन सा? तो जी 12वां। कौन सा? 12वां। कैरेक्टर के दाईं और तीसरा। दूसरी तरफ कौन सा दे रखा है? दायां। दूसरी तरफ दे रखा है दायां। और कौन सा? तीसरा। ये तो हो गया मेरे पास 2 इंफॉर्मेशन। अब देखो ये लिखना वगैरह है ना, ये मैं आपको अभी बता रहा हूँ क्योंकि इस चैप्टर का आपको इन ट्रिकों का आपको इतना नॉलेज नहीं है, प्रैक्टिस में नहीं है, इनका आपको बेसिक अभी तक इतना पता नहीं है। एग्जाम्पल के साथ मैंने आपको समझाया नहीं है, इसलिए लिख रहा हूँ। और कोशिश करो कि इस चैप्टर में इसको थोड़ा सा समझ पाओ ताकि एटलीस्ट इस प्रश्नों को हल करो। बाकी इसके बारे में अपन डिटेल में एक नया चैप्टर लाएंगे, पूरा इस ट्रिक को और पूरा इस चैप्टर को अलग से कवर करेंगे। तो बाएं से 12वां, दायां में दे रखा तीसरा। अब देखो मैंने आपसे बोला था क्या? यही तो कि 4 केस बनेंगे। कौन सा? दायां दायां, बायां बायां, दायां बायां या बायां दायां। मेरे पास कौन सा केस बना? बायां दायां। यानी पहले मुझे बायां दे रखा, दूसरा दायां। तो दोनों अलग अलग है। पहला कॉन्सेप्ट क्या होना चाहिए कि भाई संख्या घटेगी जुड़ेगी। तो अगर ये दोनों समान है तो घटेगी, अलग होगा तो जुड़ेगी। मैंने देखा दोनों अलग है तो संख्या क्या हो गई? जुड़ गई। संख्या क्या हो गई? जुड़ गई। ठीक है जी। अच्छा अब जुड़ेगी तो मेरे पास संख्या तो आ गई 15, है ना? 12 + 3 15।
लेकिन इस 15 का क्या करूं मैं, अचार डालूं। 15 कहाँ से भाई, मेरे पास सीरीज है 15, मैं इसको राइट से भी गिन सकता हूँ, है ना, इस साइड से 15, लेफ्ट से भी काउंट कर सकता हूँ। तो अलग अलग आएगी संख्या है, तो मैं काउंट कहाँ से करूँ। तो वो यूनिट कहाँ से काउंट करना है वो किस पर डिपेंड करती है, तो वो डिपेंड करती है आपको पहला शब्द कौन सा दे रहा है। अगर पहला दायां तो दायां, पहला दायां तो दायां, पहला बायां है तो बायां, पहला बायां है तो बायां। तो आपके पास यहाँ दे रखा है पहला शब्द बायां, क्या दे रखा है, बायां। तो मुझे ये 15 कहाँ से काउंट करना पड़ेगा, बाएं से। कहाँ से काउंट करना पड़ेगा, बाएं से। इतनी सी ट्रिक आपको याद रखनी है, ज़्यादा कुछ कंफ्यूज नहीं होना। तो बायां लिख दिया 12, बाएं दे रखा है ना बाएं छोर से 12वां और दाएं के तीसरा। तो बाएं से 12 दाएं से तीसरा लिख दिया। दोनों अलग है इसलिए मैंने इनको जोड़ दिया, समान होते तो घटा देता। अच्छा, जोड़ने के बाद यूनिट, तो भाई साहब जो पहला शब्द आएगा वही मेरी क्या होगी, यूनिट होगी। तो पहला शब्द है बायां, तो क्या होगी यूनिट, बाएं से। अब है बाएं से 15वें स्थान पर, तो काउंट कर लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। बाएं से 15वें पर कौन है, बी। बाएं से 15वें पर कौन है, बी। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, बी। अब देखो यहां पर आपके पास सीरीज कौन सी है, नंबर की, अक्षर की और सिंबल प्रतीक की, तीनों की मिक्स है। इसलिए हमें नहीं पता कि कहां पर कौन सा नंबर आएगा, कहां पर कौन सा, क्योंकि सब उल्टा सीधा है ना। जरूर थोड़ी ये कोई सीक्वेंस में तो है नहीं कि भाई आर के बाद बी, फिर बी के बाद 5 6 1 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में चल रहा है, पहले 7 फिर 5। कोई नंबर कोई सा भी हो सकता है, प्रतीक कोई सा भी हो सकता है और अक्षर भी कोई सा भी हो सकता है। एक सीरीज नहीं है, ठीक है। आपके पास श्रृंखला दे रखी है लेकिन वो सीक्वेंस में नहीं है। इसलिए अपन ने क्या किया, हमें जो यहाँ से जो निकालना पड़ेगा वो हमें काउंट करना पड़ेगा इस टाइप की सीरीज में, ठीक है। तो कैसे काउंट होगा आप एग्जाम में कर सकते हो कि आप इस सीरीज को काउंट कर लोगे, कितने की है, तो 15, फिर ये 20 की सीरीज थी, है ना। तो आप क्या करो, 5-5 के ग्रुप में इसको तोड़ दो। जैसे ई पर 5, फिर देखो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 10, फिर यहाँ 15 और यहाँ 20। तो आप लिख दो कौन कौन सा, एक तो भाई ई, फिर 4, फिर बी, फिर एस। ये हो गया मेरा क्या 5 10 15 20 में। तो 5 10 15 20 में, अब मुझे चाहिए था 15, तो 15 पर तो बी दिख गया। अब मान लो वो बोल देता 14 नंबर, क्या बाएं से 14 नंबर, तो फिर मैं एक एक काउंट नहीं करता, मुझे पता है बी किस पर है 15, तो 14 क्या होगा, बी से एक पहले, तो बी से पहले कौन है, हैश। तो मेरा आंसर क्या हो जाता, ऑप्शन ए। तो ये भी आप ट्रिक कर सकते हो, क्योंकि इस टाइप में क्या हमारे पास फिक्स फॉर्मूला नहीं रहता। जब आप ए टू जेड वाली जो सीरीज करोगे ना, उसमें हमें पता है कि जो अल्फाबेट्स है वो ए से जेड है और सीक्वेंस में आएंगे ABCDEF या उल्टी जेड, या फिक्स दे रखा होगा आगे के 10 अक्षर उल्टे सीधे, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन हमारे पास रहती है, तो उसकी बहुत सारी ट्रिकें होगी, वो अपन इस चैप्टर के टाइम करेंगे। फिलहाल इस टाइप की सीरीज को सॉल्व करने के दो तरीके, जब आपके पास इतना सॉल्यूशन आ जाए तो क्या करोगे, या तो आप काउंट कर लो जिस छोर से दे रखा है, या फिर आप इनके ग्रुप्स बना दो 5-5 के। और जैसे ही आपको बोल देता इधर 12वें नंबर, तो आपको पता 10वें पर कौन है, 4, तो 4 से 2 आगे, तो 2 आगे कौन है, क्यू। तो आपको काउंट नहीं करना पड़ता, आप क्यू आंसर दे देते। तो ये था आपके आज के पहले प्रश्न का आंसर, बहुत ही सिंपल था। अगर आपको ये ट्रिक पता है तो आप आसानी से कर पाओगे। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। आज का अगला प्रश्न है, यदि दी गई श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिख दिया जाए। अब समझना, अगर दी गई श्रृंखला है ना, जो आपके पास ये श्रृंखला है, इसको कैसे लिख दिया जाए, उल्टा। तो अब ध्यान रखो, देखो ये आपके कहां से स्टार्ट हो रहा है, बाएं से, ठीक है। कहां से स्टार्ट हो रहा है, बाएं से, ये हो रहा है दाएं से, है ना। ये कहां से हो रहा है, दाएं से। तो बाएं में आपके पास कहां से स्टार्ट हो रहा है, आर से, और दाएं में कहां से स्टार्ट हो रहा है, 3 से। लेकिन जब इस सीरीज को उल्टा करोगे, जब इस सीरीज को उल्टा करोगे तो फिर आपके पास जो बायां है, ये बाएं में कहां से स्टार्ट होगा, 3 से। और कैसे चलेगी सीरीज, 3 F 7 @O स्टार ऐसे, है ना। और दाएं में कहां पर आके खत्म होगी, वो होगी सर R पर। भाई सीरीज क्या हो जाएगी, उल्टी। मैं इस सीरीज को अब यहाँ पर इतनी लंबी चौड़ी लिखना नहीं चाहता। सीरीज क्या हो जाएगी, इसने बोल रखा है ना, सीरीज श्रृंखला को उल्टे क्रम में लिखा जाए, तो आपको श्रृंखला ये दे रही कि इसको उल्टा मान लो ऐसे। कैसे कि भाई सीरीज क्या हो रही है, ये ऐसे चल रही है, 3 फिर F फिर 7 फिर @ ऐसे उल्टी चलेगी, ठीक है। फिर क्या बोला है, तो दाएं छोर से 10वें पद के बाएं 5वां पद। अब देखो छोर कौन सा दे रखा है, दायां, दाएं छोर के कौन सा पद, 10वां, ठीक है। अगला क्या दे रखा है, बाएं,
बाएं कौन सा, पांचवा पद। ठीक है, मेरा काम तो हो गया, बस मेरा काम हो गया। क्या हुआ सर, दाएं बाएं अलग है, अलग है तो ही ऐड होगा, अलग होते ही क्या हो जाएगा, ऐड होगा। 15 नंबर आ गए। अब लेकिन 15 कहाँ से, 15 कहाँ से, तो मैंने बताया था पहले वाले से। तो पहला क्या दे रखा है, दाएं से। पहला क्या दे रखा है, दाएं से। अब देखना, अगर अपन इस नॉर्मल सीरीज में दाएं से मतलब राइट साइड से, दाएं का मतलब क्या होता है, राइट साइड से। तो अगर नॉर्मल सीरीज में दाएं से काउंट करते हैं तो कैसे करते जी, मेरे पास दाएं से 3 आता, क्या आता 3, और 3 F7 @ ऐसे काउंट होके मेरे पास 15वें नंबर पर जो भी आता वो मुझे मिल जाता। लेकिन इसने बोला सीरीज को उल्टा लिखो, तो उल्टा लिखोगे तो अब क्या होगा, जो सीरीज बाएं से स्टार्ट होगी वो 3 7 F @ ऐसे स्टार्ट होके कहाँ जाएगी, M J + R। कहाँ जाएगी, M J + और R। अब मुझे क्या करना है, दाएं छोर से 15वां निकालना। अब मुझे क्या करना है, दाएं छोर से 15वां निकालना, यानी मैं कहाँ से स्टार्ट करूंगा, R + J M। मुझे ऐसे सीरीज पढ़नी है, तो ठीक ऐसे ही तो पढ़ रहा हूँ। तो भाई इस सीरीज को मैंने उल्टा लिखा तो मेरे पास ये हो गई। अब मुझे दाएं से 15वां निकालना है, तो दाएं से मैंने इस पूरी सीरीज को लिखा नहीं, तो उसके लिए क्या इस सीरीज की हेल्प ले रहा हूँ। लेकिन ये लिखेगा कैसे भाई, जो ये इस तरफ जा रहा है वो का वो सेम क्या हो जाएगा, इस तरफ आ जाएगा। तो R + J M ऐसे चलेगा ना। तो मुझे निकालना 15वां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। 15 पर कौन आया आपका, F। 15 पर कौन आएगा, F। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अपन ने थोड़ी सीरीज मिस्टेक लिख दी, 3 के बाद F है ना, फिर 7 है। तो 15 पर आपका कौन आएगा, F। 15 पर कौन आएगा, F आएगा। तो ये हमने निकाल दिया F। ठीक है, आप क्या कर सकते हो कि भाई 15 था आपके पास, आपने सीरीज को उल्टा लिख दिया। ठीक है, तो उल्टा लिखने की जरूरत नहीं है, ये मान लो कि मुझे दाएं से दे रखा है तो इसको उल्टा मान लो। क्या करोगे, सीरीज को उल्टा मत लिखो भाई, जो चीज अब दाएं हो गई, जो पहले बाएं थी वो अब क्या हो गई, दाएं, और जो पहले दाएं थी वो क्या बन गई, बाएं। तो मुझे दाएं पूछा तो वो क्या बनेगी, बाएं, और बाएं से काउंट करूंगा लेफ्ट साइड से, तो 1 2 3 4 ऐसे करके 15वें पर आएगा आपका F। ठीक है, तो ये था आपका आज का दूसरा प्रश्न। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें समझ आ रही होगी, ज्यादा कंफ्यूज मत होना। नेक्स्ट है ABCD, जो आपके पास क्रम का उपयोग करते हुए निम्न व्यंजन में रिक्त स्थान भरे। अब देखो आपके पास जो नया टाइप का प्रश्न दे दिया वो कैसा दे दिया, रिक्त स्थान भरा। आपको यहाँ ये नहीं पूछा कि दाएं बाएं से कौन सा है, तो कोई बात नहीं, आपको दे क्या रखा है, आपको दे रखा है A $, फिर D, और यहाँ पर आपको क्या दिया गया, रिक्त स्थान, यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह, और फिर आगे क्या है G, और ये @ तो अब देखो A, अब सीरीज है ना, जब आपके पास रिक्त स्थान का भी ऐसा आ जाए, या फिर ये कोई 3 के कोड में आए और आपको बोले बीच में 3 कोड क्या होगा, तो इनमें आपस रिलेशन कैसे देखोगे, वो सीरीज से देखोगे। कैसे देखोगे, सीरीज से। तो मैंने देखा A से $, तो भाई साहब A मेरा ये रहा, $, ये रहा, A से $, 2 का गैप, कितने का गैप है, 2 का, कितने का गैप है, 2 का। $, से D, तो ये रहा $, से D, $, से D में भी कितने का गैप है, 2 का। तो बस सिंपल सी श्रृंखला बन गई है। तो क्या बन गई, सिंपल सी श्रृंखला। अब इसको मैं वेरीफाई कर नहीं सकता, तो आगे के देख लो, G से इस तरफ, तो ये G से 2 का गैप, और फिर यहाँ से @ फिर से 2 का गैप, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 का गैप, यहाँ पर भी क्या आएगा, 2 का गैप। तो D के बाद देखो 2 का गैप, EF छोड़ दिया, क्या आएगा, एंड, क्या आएगा, एंड। यहाँ जो आपका सिंबल आएगा वो कौन सा आएगा, एंड। यहाँ सिंबल जो आएगा वो कौन सा आएगा, एंड। तो बस ये हो गया आपका एंड। फिर एंड से 2 आगे चलोगे, 2 छोड़ के G बिल्कुल मिल रहा है, तो एंड के 2 गैप में क्या मिल रहा है, G। तो बहुत ही आसान प्रश्न था ये, तो कुछ था ही नहीं इसमें। आपके पास जो ये 3 के ग्रुप दे रखे, इनका रिलेशन पता करो। आपने पता किया भाई सब में 2 का गैप है, तो जो बीच में आएगा उसमें भी 2 का गैप होगा, और कौन सा आ जाएगा, एंड वाला सिंबल आ जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर A यहाँ पर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर। चलेंगे आज के अगले प्रश्न पर, प्रश्न संख्या 49। प्रश्न 49 में आपसे क्या दे रखा है कि भाई साहब एक सीरीज दी गई है, ऊपर दिए गए अनुक्रम का उपयोग करके खाली स्थान भरें। ये और एक नया टाइप, इसमें कौन सा नया टाइप है, जो खाली स्थान दे रखा है वो आपको कौन सी फॉर्म में दे रखा है,
एनालॉजी फॉर्म में। कौन से फॉर्म में? एनालॉजी फॉर्म में। तो देखो इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो आपके वहां पर क्या दे रखा है कि भाई ए बी सी है, क्या है? ए बी सी, और उसको फिर आगे किससे रिलेशन दिया गया है? एट द रेट स्टार 2 से। तो आपसे पूछा है कि डॉलर हैश ई, इनका किससे होगा? ये रिक्त स्थान भरना है। तो एनालॉजी वाला फॉर्म है, इसका इससे रिलेशन क्या है वो पता करोगे सीरीज से। किससे पता करोगे? सीरीज से। तो ए बी सी, तो ए बी सी तो ये रहा मेरा, है ना भाई। ये कैपिटल और स्मॉल का लफड़ा मत रखना, ठीक है, कोई टाइपिंग हो गई होगी, लेकिन ए बी सी ये रहा। तो ए बी सी क्या है? नॉर्मल 1 2 3। ए बी सी क्या है? कौन से प्लेस पर है? 1 2 3 शुरुआत से, तो कोई बात नहीं, ए बी सी। अब मेरे को चाहिए एट द रेट स्टार 2, तो एट द रेट का है मेरा? एट द रेट ये रहा, फिर स्टार ये रहा 2। अच्छा ये उल्टा हो गया, क्या हो गया? उल्टा, कोई बात नहीं। तो संबंध देखते ही पता चल गया। क्या पता चला? कि ये जो आगे से 3 है ना, वही ये क्या है? पीछे से 3। समझ रहे हो? ये जो आगे से आपके पास कितना है? 3 है। कितना है? 3। जैसे ए बी सी, तो ये कितना है? पीछे से 3, यानी एट द रेट स्टार और 2। तो ये अगर सीधा चल रहा है तो ये उल्टा 3 चल रहा है। तो नेक्स्ट आपसे दे रखा है डॉलर हैश ई, तो ये रहा डॉलर, ये हैश, ये ई। अब ये कैसा चल रहा है? ये तो चल रहा था सिंपल सीधा सीधा, लेकिन ये चल रहा है एक छोड़ के। कहाँ पर? जहाँ सी खत्म होता है उससे आगे से स्टार्ट होता है, और एक छोड़ के एक चल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? डॉलर हैश और ई। तो यहाँ पर तो क्या हो रहा था? नॉर्मल +1 1 ही हो रहा था। इनमें क्या हो रहा था? सब +1 1 हो रहा था। तो इसने क्या किया? यहाँ से क्या किया? -1 1 कर दिया। लेकिन यहाँ हो रहा है +2 2। यहाँ क्या हो रहा है? +2 2। और कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जहाँ सी खत्म हो रहा है उससे नेक्स्ट। तो अब ये भी कहाँ से होगा? जहाँ 2 खत्म हो रहा है उससे आगे वाला। तो उससे आगे वाला सिंबल है आपके पास ये, तो यहाँ से स्टार्ट हो गया। अब क्या करना है? तो इसमें क्या हो जाएगा? -2 2। भाई इसमें क्या हो जाएगा? -2 2। क्यों? यहाँ +1 1 हुआ तो -1 1 हुआ, तो यहाँ +2 2 हो रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा? -2 2। तो यहाँ इससे -2 जी, इससे -2 क्या आएगा? जी ये वाला या वो वाला लिख दो, और जी से भाई इससे -2 जी, और जी से -2 इक्वल टू, जी से -2 क्या आएगा? इक्वल टू आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा आपके ऑप्शन में कहीं दे नहीं रखा है। ऑप्शन में क्या दे रखा है? तो ऑप्शन में आपके पास दिया गया है स्टार्टिंग में तो यही आएगा, तो ये हो गया मेरा फिक्स। इसके बाद इसने दिया एच, तो एच ये रहा, और जी, तीनों कंटिन्यू तो आ ही नहीं सकते, गलत। और ये दोनों तो ऑलरेडी गलत हो गए क्योंकि स्टार्टिंग यहाँ से हो नहीं रहा। आई के बाद एच के बाद में स्टार है ना, एच के, तो शायद इसने आई और एच के बीच में क्या कर दी? या तो कुछ मिस्टेक कर दी, या इनके बीच में श्रृंखला में कोई ना कोई एक सिंबल होगा, एक अक्षर होगा, या एक अक्षर होगा, वो इसमें छुपा हुआ होगा, शायद मिसटाइप हुआ होगा, तभी इनके बीच में गैप नहीं है। तो या तो ऑप्शन में मिस्टेक है या श्रृंखला में मिस्टेक है। तो आप क्या करोगे? इस ऑप्शन को थोड़ा सा करेक्ट कर दो। जो ऑप्शन नंबर आपके पास डी है ना, इसी को करेक्ट करके मैं ई में लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? अपना वाला ऑप्शन। कि एक कोड क्या आएगा आपके पास? जी इक्वल टू, भाई अपन ने तो श्रृंखला यही मानी है, इसमें दे रखा है, तो इसमें जैसे ही दे रखा है 2 खत्म हुआ, तो 2 के बाद स्टार्ट किया मैंने इस वाले सिंबल से, यहाँ से -2 जी, यहाँ से -2 इक्वल टू। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा सही हो जाएगा? ई। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ई। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में आपको दे रखा है निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या कितनी है जिनके ठीक पहले एक प्रतीक परंतु ठीक बाद में एक संख्या नहीं है? देखो बहुत ही अच्छा प्रश्न है, और इस टाइप के जो प्रश्न आते हैं उनमें आपको काउंट करना ही पड़ता है। उसके अलावा आपके पास ना तो कोई ट्रिक होती है और ना ही कोई दूसरा ऑप्शन या दूसरा विकल्प होता है। तो आपको दे रखा है निम्न अनुक्रम में उन अक्षरों की संख्या ज्ञात। हमें क्या पता करना है? अक्षर पता करने। किसकी संख्या पता करनी है? अक्षरों की। लेकिन अक्षर कौन से? तो उसके डिटेल दी है कि कितनी है जिनके ठीक तो पहले क्या हो? प्रतीक हो। भाई ऐसा अक्षर होना चाहिए, अक्षर क्या होना चाहिए? ऐसा मस्त वाला होना चाहिए कि जिसके आगे तो क्या हो? ठीक पहले क्या हो? प्रतीक यानी सिंबल। लेकिन ठीक बाद का क्या दे? परंतु ठीक बाद में संख्या नहीं। ओहो, यहाँ पर क्या दे रखा है? ठीक बाद में संख्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो देख लो, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि आपके अक्षर होना चाहिए, लेकिन उस अक्षर से पहले प्रतीक होना चाहिए। ठीक पहले क्या होना चाहिए? प्रतीक होना चाहिए, सिंबल होना चाहिए, और उस अक्षर के बाद में जो संख्या नहीं होनी चाहिए। संख्या होनी चाहिए ऐसा नहीं दे रखा, संख्या
नहीं होनी चाहिए। तो हम सीधा सीधा चलेंगे अक्षर पर। इससे पहले कुछ है ही नहीं तो बार, इससे पहले अक्षर है, अक्षर तो होनी चाहिए बार। फिर ये अक्षर है, देखो इससे पहले प्रतीक है, बिल्कुल है। ये अक्षर है, अक्षर से ठीक पहले क्या है, प्रतीक। और अक्षर के ठीक बाद में प्रतीक है, यानी संख्या नहीं है। तो हमें तो संख्या नहीं है, बाकी कुछ भी हो सकता है, संख्या नहीं होनी चाहिए। तो संख्या यहाँ पर नहीं है। तो पहला तो हो गया मेरा ए। पहला कौन सा अक्षर हो गया, ए, कि इसके ठीक पहले तो क्या है, प्रतीक है, लेकिन ठीक बाद में संख्या नहीं है। फिर मैं गया एन पर, तो ठीक पहले प्रतीक तो है, लेकिन ठीक बाद में संख्या भी है, तो ये हो जाएगा गलत। फिर बी, आगे संख्या है, गलत। फिर है ओ, आगे संख्या गलत। फिर सी, आगे संख्या गलत। फिर डी, डी में आगे देखो सिंबल है, प्रतीक है, बिल्कुल, लेकिन पीछे संख्या हो गई गलत। तो आपके पास ऐसा कौन सा अक्षर है, तो आपके पास यहाँ पर पूरी श्रृंखला में सिर्फ एक ही अक्षर है, ए, जिसके आगे क्या है, जिसके आगे प्रतीक है और जिसके पीछे संख्या नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सी है, वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही। कि इस पूरी श्रृंखला में एक ही ऐसा अक्षर है जिसके ठीक पहले क्या है, प्रतीक है, लेकिन ठीक बाद में संख्या नहीं है। इस टाइप के प्रश्नों को बस ऐसे ही हल करना होता है आपको। और चलते हैं आज की क्लास का अंतिम प्रश्न पर। इस प्रश्न के साथ ही आपके जो टाइप 5 है, टाइप 5 पर जो आधारित प्रश्न है, उनकी समाप्ति के साथ साथ इस चैप्टर यानी सीरीज श्रृंखला वाले चैप्टर की भी समाप्ति हो जाएगी। तो देखते हैं आज का अंतिम प्रश्न क्या बता रहा है। ऊपर दी गई श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम को बदले बिना यानी ऐसी की ऐसी रहनी चाहिए। भाई इस श्रृंखला को अब आपको क्या करना है, कुछ बदलना नहीं है, ये आपको बोला गया है। तो बाएं से दाएं ऐसी श्रृंखला को कुछ बदलना नहीं है, वैसी की वैसी रहनी चाहिए। बिना ऐसे जोड़ों की संख्या ज्ञात करो कितनी है जिनमें पहला अक्षर और दूसरा संख्या हो। अब क्या दिया है कि आपको एक जोड़ा तैयार करना है। क्या काउंट करना है, एक जोड़ा गिनना है। और जोड़ा क्या होना चाहिए कि जोड़ा ऐसा होना चाहिए जिसमें क्या हो, एक तो 2 नंबर, कितने हो, 2 का जोड़ा हो। कितने का जोड़ा हो, 2 का। और 2 में भी पहला क्या होना चाहिए, पहला अक्षर और दूसरी संख्या। क्या होना चाहिए, पहला होना चाहिए आपके पास अक्षर, ठीक है, और दूसरे पर फिर क्या होनी चाहिए, संख्या। तो भाई साहब ऐसा आपको जोड़ा क्या करना है, गिनना है। किस सीरीज में, इस सीरीज में, जिसमें पहला होना चाहिए अक्षर और दूसरा होना चाहिए संख्या। तो मैंने देखा यहाँ पर, अब आप क्या करोगे, सबसे पहले अक्षर को देखोगे। क्यों, क्योंकि जिस अक्षर के पीछे संख्या होगी वो जोड़ा अपने क्या हो जाएगा, काउंट हो जाएगा। या फिर आप करो किसको, संख्याओं को नोट, क्योंकि जिस संख्या के आगे अक्षर होगा वो जोड़ा काउंट हो जाएगा। तो किसी भी एक चीज को पकड़ लो और उसी को लेके चलो। मैं लेता हूँ अक्षर को, कि भाई अक्षर के पीछे मुझे क्या चाहिए, संख्या। पहले गया, सबसे पहला अक्षर है जे, जे के पीछे संख्या नहीं है। ए के पीछे 8, तो एक जोड़ा बन गया मेरा कौन सा, ए 8। इसके क्या है, पहला अक्षर है और दूसरी संख्या। फिर के 6, तो दूसरा जोड़ा क्या बन गया, के 6, इसमें भी पहला अक्षर दूसरी संख्या। फिर G4, वाह भाई जोड़े बनते जा रहे हैं। फिर क्या है, G4, G में क्या है, पहला अक्षर दूसरी संख्या। फिर ये 0C नहीं है, फिर ये C1, फिर क्या है, C1। तो ये देखा मैंने C1, C1 में क्या है, पहला अक्षर दूसरी संख्या। फिर संख्या, फिर आया अक्षर ये, इसके बाद संख्या नहीं है, इसके बाद संख्या नहीं है, इसके बाद संख्या, इनके बाद संख्या है ही नहीं। तो मेरे पास जोड़े कितने बने, मेरे पास जो जोड़े बने वो बने 4। पहला बना A8 का, दूसरा K6 का, तीसरा G4 का, चौथा C1 का। तो टोटल आपके पास कितने जोड़े बने, जिनमें क्या है, 2 का समूह और पहला अक्षर, पहला तो अक्षर है, दूसरी क्या है, संख्या है। तो ऐसे 4 जोड़े बने। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए, यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो देखो टाइप 5 में भी आपके पास अलग अलग पैटर्न पर आधारित प्रश्न आए थे। कौन कौन से, कि पहले मैं आपसे पूछा जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज थी ना, कौन सी, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, उसमें आपसे पहला प्रश्न पूछा गया वो दायां बाएं से पूछा गया, यानी रैंकिंग से है ना, जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाया था। दूसरा प्रश्न पूछा गया जिसमें क्या था, रिक्त स्थान भरो, है ना, या तो रिक्त स्थान। तीसरा था वो कैसा था, एनालॉजी टाइप, किस टाइप, एनालॉजी टाइप। और चौथा था वो कैसा था, थ्योरी बेस्ड। थ्योरी बेस्ड यानी आपको सब चीजें काउंट करनी है, थ्योरी में दे रखा है। तो ये 4 प्रश्न आपसे पूछे गए थे
टाइप 5 में। तो इसी प्रकार हमारा टाइप 5 यहाँ पर समाप्त होता है और टाइप 5 के साथ ही हमारा सीरीज यानी श्रृंखला का चैप्टर भी समाप्त होता है। तो उम्मीद करता हूँ श्रृंखला पर आधारित आपके जितने भी लेक्चर हुए होंगे सभी आपके लिए समझ आए होंगे और आपने उनको अच्छे से समझा होगा और उनकी सारी ट्रिक्स को नोट भी किया होगा और उन पर प्रैक्टिस चल रही होगी। तो उम्मीद करता हूँ आज का सेशन आप सभी लोगों के लिए बहुत उपयोगी रहा होगा। जल्दी मिलेंगे नए सेशन में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।